हेलो स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न 1 व 2 सारणिकी का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है सारणिकी के अंतर्गत जो कि यहाँ पे दिया गया है, आप सामने देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले 2 की मल्टीप्लाई -1 से करनी है, तो माइनस का सिंबल आगे लगा दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू क्या है, -5 इंटू 4 है। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +20 है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल दी गई है, नीचे देखिए सेकेंड नंबर सवाल क्या है। इसमें 2 पार्ट हैं, तो इसलिए पहला पार्ट यही cos थीटा और सामने -sin थीटा, नीचे cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा। फिर से तो हमें क्या करना है, पहले तिर्यक नीचे से यहाँ पे हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फिर माइनस के सिंबल लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ -sin थीटा के साथ करेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा। इसका सिंबल पहले से यहाँ पे क्या है, माइनस का लगा हुआ है, तो इसके सामने क्या कर देंगे, माइनस लिख देंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपने पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए यहाँ पे 1, ये आंसर यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल इसमें का सेकेंड पार्ट दिया गया है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर यहाँ पे x -1, यहाँ पर x+1 दोनों हमें फिर यही सेम कंडीशन, तिर्यक गुणा करना है, फिर इसका गुणा माइनस करके इसका गुणा करके दोनों को घटा देना है। इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप डिटेल में पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 3 को देखिए। यहाँ पे दिया गया है मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है, मैट्रिक्स के अंतर्गत 1 2 4 2, तो इसको हमें दिखाना है, प्रूव करना है सारणिकी के अंतर्गत 2a = 4 सारणिकी ए। ठीक है। इस तरह से हमें पहले इसको जो भी दिया गया है, पहले हमें मैट्रिक्स को लिखना है। मैट्रिक्स को हम सिंपल तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से जब हम बाहर कोई संख्या रहती है तो वो पूरे मैट्रिक्स में गुणा करती है, तो यहाँ पूरे मैट्रिक्स में हम इसकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। फिर हम इसमें का LHS लेते हैं, LHS को हम प्रूव करेंगे। रुकिए, LHS क्या है, 2a, सारणिकी में LHS का 2a। फिर उसको हम बनाते हैं, 2a को हम किस में बंद कर देंगे, सारणिकी में। फिर उस तरह से हमें भी क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर देना है, -8 का मल्टीप्लाई 4 से कर देना है, तो जो आंसर आएगा आप ये सामने देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, LHS आया है। फिर हमें RHS निकालना है। RHS निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 लिखा, फिर सारणिकी के अंदर a की वैल्यू को पैक कर देते हैं, बराबर लगाया 4 इंटू सारणिकी की वैल्यू। फिर यहाँ पे हमें सेम कंडीशन, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, -4 इंटू 2, 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है। दोनों को हम यहाँ पे घटा के फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, -24 आ जाएगा। तो LHS = RHS। इस तरह से आपका LHS बराबर RHS आ गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, यदि a बराबर इतनी वैल्यू दी गई है तो दिखाइए कि 3 सारणिकी के अंदर 3a बराबर क्या, 27। इस तरह से हमें a बराबर लिखना है पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में, फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। a में तो 3 क्या होगा, पूरे टर्म में अंदर गुणा कर देगा, तो यहाँ पे हम पूरे टर्म में अंदर गुणा करिए, तो यहाँ पे 3 है तो ये अंदर भी क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3। इस तरह से पूरे मैट्रिक्स में हम उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, इस तरह से हमारा सारणिकी तैयार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, फिर इस सारणिकी को हम सॉल्व करेंगे। सारणिकी को सॉल्व करने का तरीका आप सबको पता है। हमें यहाँ क्या करना है, यल के फॉर्म में इसको कवर अप करना है, इस पूरे टर्म को हम ऐसे कवर कर लेंगे। ठीक है। फिर उस ऊपर के टर्म को हम कवर कर लेंगे, फिर ये जो बच रहा है इसका हमें गुणा करना है, इसके साथ इसका गुणा करना है। यही सेम प्रोसीजर, जिस टर्म को उठाएंगे उस टर्म के साथ गुणा करते चले जाना है। इस तरह से हमारा 108 आंसर आ रहा है। तो हमें एक टर्म का आंसर, एक LHS क्या आया, 108। तो हमें नेक्स्ट टर्म भी इसी तरह से करना है, 27a निकालना है। 27a को हम निकालेंगे इस तरह से। इसमें भी क्या 108 का आंसर आ रहा है। ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मिला लीजिएगा। ठीक है।
LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। फिर सवाल नंबर 5 उतारेंगे। सवाल नंबर 5 लिखेंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीधी लाइन होती है उसे हम रो बोलते हैं, फिर इधर की एक लंबी लंबी लाइन होती है उसे हम कॉलम बोलते हैं। तो इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो जब हमें यहाँ 3 की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो 3 को ऐसे लिखेंगे और उसके बाद एल फॉर्म में इसको इग्नोर कर देंगे। फिर जो ये बचते हैं 4 टर्म, इन्हीं को हमें क्या लिखते हैं, सारणी बना के लिखते हैं। फिर इसके लिए क्या, जो पहला टर्म होता है उसको प्लस में होता है, दूसरे टर्म के लिए माइनस करते हैं, फिर तीसरे टर्म के लिए हम प्लस यूज करते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमने इसको देखा, यहाँ पे डाल दिया। फिर यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 0 0 आ गया। फिर इसका गुणा कर देंगे इससे, तो ये -5 इंटू -1 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसका गुणा यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसका 0 से गुणा 0 होगा, तो फिर ये सेकंड टर्म -3 इंटू -3, इस तरह से इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस माइनस का 2 है, ठीक है। यहाँ पे इसके यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब जो टर्म दिया गया यहाँ पे 0 है, तो ये इसको 0 बना देगा, ये इसको 0 बना देगा, तो दोनों टर्म क्या हो गए, 0 हो गए। जब 2 के साथ भी इसका गुणा होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पे -5 है, इसका गुणा 3 से करेंगे तो -15 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस का 12 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से इसमें के सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो भी हैं आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे क्या कहते हैं बताइएगा, मैं वो भी सवाल सॉल्व करवा दूंगी, ओके। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, यदि ए बराबर दिया गया है इतना हो तो सारणी की ए बराबर ज्ञात कीजिए। हमें ये दिया गया है मैट्रिक्स फॉर्म में, हमें निकालना क्या है, सारणी की। इसलिए हम पहले जो भी मैट्रिक्स दी गई उसको हम सारणी में कन्वर्ट करेंगे। सारणी में कन्वर्ट करने के बाद हल करने का तरीका आपको पता ही है। एक संख्या ऊपर की उठाते हैं तो उसके यल साइज में सबको छोड़ देते हैं, फिर जो नीचे का बचता है उसको हम लिख लेते हैं सारणी के रूप में। फिर इस नेक्स्ट टर्म को फिर ऐसे ऐसे लिखते जाते हैं, फिर लास्ट में आंसर 0 आ जाएगा। आप देख लीजिए ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत लगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पर। ओके, क्लास इज ओवर।